Hello everyone. Short term bounce back, bottom out or a start of the new bull market. What is the meaning of this week rally in Indian stock market? Let's decode it in this weekly learning video. Please subscribe this YouTube channel Think for Tomorrow, a multi-asset investing approach channel. In this weekly learning video, I am going to present you 5-point analysis of Indian stock market. और ये वीडियो डेटा वैल्यूएशन ट्रेंड मार्केट स्ट्रेंथ के बेस पर है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा तो लगभग INR रिकवर हो चुका है 4% टॉप से और अब स्टेबल है। डॉलर इंडेक्स भी स्टेबल है, 105-104 पे ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड ऑयल जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारी मार्केट की, वो भी अभी 3 इयर्स के आसपास लो पे चल रहा है। CPI, जॉब क्लेम, जो भी चीज़ें US मार्केट के लिए इम्पैक्ट करती हैं वो सब कुछ स्टेबल है। रेट कट एक्सपेक्टेशन एज जैसे पहले था वैसे ही है, कोई चेंज नहीं हुए। FIS सेलिंग लोअर हुआ है, इवन ये 2-3 दिन में पिछले से बायर साइड में टर्न हो रहे हैं। US टैरिफ वही अब अप्रैल के बाद ही होगा। डोमेस्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्सपोर्ट डाटा जो कल शाम को आया था वो थोड़ा सा लोअर आया है। उसके अलावा बाकी चीज़ें देश में सही चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखूँ तो डाटा पॉजिटिव है और ये डेटा शॉर्ट टर्म में मुझे बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि डेटा किसी भी रात कोई भी न्यूज़ पर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रेंड के ऊपर। तो आप कोई भी इंडेक्स को उठा लीजिए, या निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे इंडाइसेज में सेम पैटर्न है। डबल बॉटम है नीचे और ऊपर से हायर हाई लोअर लो बन रहा है, जो कि परफेक्ट अप ट्रेंड बोला जाता है। और ये सबसे इसमें बड़ा बात यह है कि 200 डे से नीचे ये पैटर्न बन रहा है और इससे नीचे मार्केट ट्रेंड कर रहा है। तो मतलब ट्रेंड भी शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड पर है। जिस दिन ये 200 EMA को ऊपर जाके क्लेम कर लेगा उस दिन में लॉन्ग टर्म में भी ट्रेंड अप ट्रेंड हो जाएगा। तो इसे आपको ट्रैक करना होगा। थर्ड बढ़ते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। तो जो काम हम मार्केट में दिसंबर के आसपास कर रहे थे, जो पोजिशनिंग था, जो PE रेशियो था, उस हिसाब से आज का वैल्यूएशन देखो तो 20% तक डिरेट हो गया है वैल्यूएशन। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स तो 50 से 70% तक टूट चुके हैं। निफ्टी का PE, मेजर इंडाइसेस का PE भी 20% के आसपास कूल ऑफ हो गया है। तो कुल मिलाकर देखो तो वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप पैसे डाल सकते हो। चौथी चीज़ देखते हैं मार्केट स्ट्रेंथ, और ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इसे थोड़ा सा ध्यान से आप समझना है। मैंने स्टॉकेज से डाटा लिया है, तो मैं सारे मेजर इंडेक्सेस के यहाँ पे डाटा डाला हूँ। तो आप देखिए तो हर एक इंडेक्स के जितने भी स्टॉक हैं उसमें से 70% स्टॉक 20 डे EMA से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन 70% स्टॉक 200 डे EMA से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब 20 डे EMA का जो लाइन है वो 200 डे EMA को नीचे से क्रॉस कर रहा है, और ये है कि शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव माना जाता है। जिस दिन ये सारे स्टॉक 200 डे EMA को ऊपर क्लोज करने लगेंगे तो ये ट्रेंड लॉन्ग टर्म में भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर मैंने सारे स्टॉक को लिया है, उसमें सब में से यही कहानी है। 70%, 80%, एक थोड़ा फाइनेंशियल सर्विस में 95% के आसपास स्टॉक जो है 20 डे EMA से ऊपर है। तो निफ्टी फाइनेंशियल के अलावा हर जगह यही ट्रेंड है। तो अब मैं कंक्लूजन करूंगा इन चारों बेस के आधार पर। तो FIS के सेलिंग को छोड़ दें, जो कि लगभग मेरे को लग रहा है कि वो भी टर्न ही हो जाएंगे या लोअर हो जाएगा। उसके अलावा सारे डेटा, ट्रेंड, वैल्यूएशन और मार्केट स्ट्रेंथ ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारे मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बनेगा और ये सस्टेन भी करेगा, जो कि एटलीस्ट 1 मंथ तक तो चलना ही चलना है। और नेक्स्ट रिव्यू मैं 1 मंथ के बाद करूँगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आराम से ब्रेकआउट ट्रेडिंग कीजिए। जो आपका कोर पोर्टफोलियो है उसे रिकवर होने दीजिए अगर अच्छे स्टॉक हैं तो। बाकी कुछ पैसे बाहर रखिए, प्राइस एक्शन वॉल्यूम पे ट्रेड कीजिए, पैसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप यू फाइंड इट्स हेल्पफुल। प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड एंड फैमिली। हैप्पी इन्वेस्टिंग।